वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। आपके कोर्स और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी। थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। स्पेलिंग के साथ भी पढ़कर बता दूंगी, लिखने का तरीका भी बताऊंगी और साथ में डेफिनेशन भी बताऊंगी। तो वाहिद किसे कहते हैं? एक चीज़ को वाहिद कहते हैं, आपको पता होगा, जैसे कि एक लकड़ी, एक तारा और एक लड़का। जमा किसे कहेंगे? एक से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं, जैसे कि एक से ज़्यादा लकड़ियाँ, एक से ज़्यादा तारे, एक से ज़्यादा लड़के। अब यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम से मुतालिक इम्पॉर्टेंट वाहिद जमा है, तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। वीडियो को आप अगर एक बार देख लोगे तो इंशाल्लाह पूरी ही तैयारी हो जाएगी, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वाहिद जमा जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला लफ्ज़ है चीज़। पहला लफ्ज़ है चीज़, यानी कि ये सिंगल है और इसकी जमा क्या होगी? चीज़ें। तो चीज़ें की स्पेलिंग क्या होगी? चे छोटी ये ची, जे बड़ी ये नून गुन्ना, चीज़ें। अब देखो बेटे, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, चे के बाद ई की आवाज़ आई, ठीक है, चीज़ें। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा वाला ये है? छोटी वाला ये, देखो ची जे। अब जे के बाद बड़ी वाली ये की आवाज़ आई, तो बड़ी वाली ये के अंदर हमेशा छोटे ए की आवाज़ आती है, तो यहाँ पर इसका मतलब बड़ी वाली ये छिपी हुई है। हमेशा ध्यान रखना एग्ज़ाम में जब कभी ये लिखी जाएगी तो लिखने के अंदर ये के दो ही नुक्ते लिखे जाते हैं, मगर आपको ध्यान रखना होगा कि अगर इस स्पेलिंग को खोल के लिखा जाए तो पहले छोटी वाली ये को लिखा जाएगा और बाद में बड़ी वाली ये को, क्योंकि चीज़ें में चे ये ची, तो जहाँ पर ई की आवाज़ आएगी वहाँ पर छोटी वाली ये हो जाएगा, और जे ये जे, तो जे में एक ही आवाज़ आई है तो यहाँ पर बड़ा वाला ये हो जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, उर्दू में कभी भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। तो चीज़ का चीज़ें, दरख्त का दरख्तो, दाल रे दर खे ते पाव नून गुन्ना दरख्तो, नसीब का नसीबो। अब देखो नसीबों के अंदर स्वाद के बाद ई की आवाज़ आई है, इसका मतलब यहाँ पर छोटी वाली ये है नून, स्वाद छोटी ये, बे वाव नून गुन्ना नसीबो। बरस का बरसों, कीमत का कीमतों, यहाँ पर बड़ा वाला काफ है और साथ में छोटी वाली ये कीमतों है ना। खबर का खबरें, खबरें के अंदर एक ही आवाज़ आई है रे के बाद एक ही, तो इसका मतलब यहाँ पर बड़ा वाला ये छिपा है। ऐसे ही हिस्सा का हिस्सों, मुल्क का मुल्कों, सिपाही का सिपाहियों, मेहमान का मेहमानों। अब देखो मेहमानों कैसे लिखोगे? पहले देखो ऐसे छोटा मीम बना के ऐसे है बना दोगे, ठीक। अब इसको ऐसे गोल ला के, ठीक, ऐसे ऐसे गोल ला के फिर मीम अलिफ माँ बना दोगे और यहाँ पर ऐसे लगा दोगे, ठीक। यहाँ पे इसकी हल्की सी नोक बना लेना, फिर नून वाव नो, मेहमानों। ऐसे ही कुर्बानी का कुर्बानियाँ, दोस्त का दोस्तों, गिलहरी का गिलहरियाँ। गिलहरी कैसे लिखोगे? जिन बच्चों को लिखना नहीं आता पहले काफ बना दोगे, फिर यहाँ से इस तरह से आड़ी लाइन बनाकर है, गिलहर ये अलिफिया नून गुन्ना, गिलहरियाँ। यहाँ पर भी छोटी वाली ये आएगी क्योंकि ई की आवाज़ आई है। ऐसे ही गरीब का गुरबा, गैन रे गुर, बे अलिफ बा, हमज़ा, गुरबा खूबी का खूबियाँ, खेवा खू, बे ये अलिफ नून गुन्ना खूबियाँ। जानवर का जानवरों, मज़मून की जमा मज़ामीन, वक्त की जमा औक़ात, ख़तरा की जमा ख़तरात, कदम की जगह अक़दाम, मदद की जगह मदद की जमा इमदाद, फ़ौज की जमा अफ़वाज, मौके की जमा मीम वाव काफ एन, मौके की जमा मवाक़े, सूफ़ी की जमा सूफ़ियों। ऐसे ही आँख की जमा आँखें और आँखों दोनों ही हो सकती है। एहसास की जमा एहसासात, ख़ातून की जमा ख़ातूनों और ख़वातीन, शजर की जमा अशजार, शे की जमा अशिया, शे किसी चीज़ को कहते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों को बोलेंगे अशिया। चिड़िया का चिड़ियों, ख़ातून का ख़ातूनों और ख़वातीन, अभी मैंने ऊपर भी पढ़ दिया था। नूर का अनवार, ख़त की जमा ख़तूत, उसूल का उसूलों। इसी तरह से तस्वीर का तस्वीर। नेक्स्ट है मकाम का मकामात, समर का असमार, समर कहते हैं फल को, फ्रूट्स को। फ़ायदे का फ़वाइद, बात का बातें, राहगीर का राहगीरों, मेवा का मेवे, चादर का चादरें, उस्ताद का उस्तादों, हिकमत का हिकमतें। यहाँ पर पूरा नहीं लिखा हुआ, पूरा लिख देती हूँ। हिकमत का हिकमतें, मशगला का मशागिल, मशगला यानी कि शौक़, ये हो गया मशागिल।
किताब का, किताब की जमा कुतुब। इसी तरह से ड्रामा का ड्रामो, काशतकार का काशतकारों, बहर का बहरों, फ़िक्र का अफकार, बस्ती का बस्तियाँ, इम्तिहान का इम्तिहानों या इम्तिहानात, कागज़ का कागज़ों, किस्म का अक़साम, मस्जिद का मस्जिदों या फिर मसाजिद, बेटी का बेटियाँ, बंदर का बंदरों, क़तरा का क़तरों, पत्थर का पत्थरों, कौम का अक़वाम, लड़की का लड़कियाँ, आंसू को आंसुओं, तकलीफ़ की जमा होगी तकालीफ़, मुश्किल की जमा होगी मुश्किलात, लिखकर बता देती हूँ। तराकीब की जमा तराकीब, तजवीज़ की जमा तजावीज़, ख़याल की ख़यालों या ख़यालात, ख़ानदान की ख़ानदानों, शेर की जमा अशआर। ये वो वाला शेर है जो कि उर्दू में शेर पढ़ते हैं, तो इसकी जमा होगी अशार। एक से ज़्यादा शेर को अशार कहते हैं। गीत की गीतों, फ़न का फ़नून, फ़न कहते हैं स्किल को। मंज़र की जमा मनाजिर, फ़र्ज़ की जमा फ़राइज़, शख्स की जमा अशख़ास, नुकसान की जमा नुकसानों या फिर नुकसानात, तोहफ़ा की जमा तहाइफ़, औरत की जमा औरतों या औरतें, खिदमत की जमा खिदमात, हासिल की जमा हसूल, बंदर की जमा बंदरों। तो यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट वाहिद जमा थे वो मैंने आपको पढ़कर बता दिए हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।